Hello, my dear students. So today we are going to study about the properties of rectangle. ठीक है बच्चों, तो rectangle देखिए ये फिगर है. So if you observe this figure, you will find that opposite sides are parallel, okay, and all the angles are equal. That is 90 degree. Am I right बच्चों? इसके अलावा और बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, बट बेसिक प्रॉपर्टीज ये है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल दी एंगल्स आर इक्वल. तो बच्चों रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या बनेगा बताइए. सो ए रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलैटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल ठीक है बच्चों. नाउ इफ यू सी when opposite sides are parallel, what can you say? It is a parallelogram. ठीक है ना बच्चों. तो एक तरफ से रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ, करेक्ट. तो क्या बोलेंगे, ए रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री, दैट इज इक्वल. ठीक है बच्चों. तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज 90 डिग्री. तो बच्चों यू कैन राइट either ऑफ द डेफिनेशन, या तो यू कैन कनेक्ट विथ क्वाड्रिलेटरल और यू कैन कनेक्ट विथ पैरेललोग्राम. सो वंस यू कनेक्ट रेक्टेंगल विथ पैरेललोग्राम यू नीड नॉट से ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक बार आपने बोल दिया पैरेललोग्राम, इसका मतलब भी यही है कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल. ठीक है बच्चों. अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज. सो रेक्टेंगल विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम. इट्स वेरी सिंपल. तो पैरेललोग्राम में जो जो प्रॉपर्टीज आप बोलते थे बच्चों, वो सारा प्रॉपर्टीज आप रेक्टेंगल में भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो क्या क्या प्रॉपर्टी बोलते थे बताइए. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बोलते थे. सो ए बी इक्वल टू डी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी. डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर बोलते थे. तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ डी इक्वल टू ओ बी. ओके. एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों. ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड मेजर्स 90 डिग्री. That is angle A equal to angle B equal to angle C equal to angle D equal to 90 degree. Okay बच्चों. So this is the extra property which rectangle has other than parallelogram. ठीक है. तो बच्चों ये सारा प्रॉपर्टीज है, मैंने यहाँ पे लिखा है, पढ़ लीजिएगा all these things. Okay. यहाँ पे और एक चीज है बच्चों, diagonals are equal. That is AC equal to BD. देखिए रेक्टेंगल से, देखिए ये रेक्टेंगल है, ठीक है. अगर आप इसको यहाँ से मार दोगे तो आपको लग रहा है ये सीधा हो जाएगा. जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपको दिखा रहा हूं. सो देखिए आपका ये होता है क्रॉस. सो दिस इज, सपोज आई से दैट, सो दिस इज पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में स्लैंट होता है बच्चों, करेक्ट है ना, थोड़ा सा टेढ़ा होता है, राइट. तो अगर मैं इसको सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाता है, रेक्टेंगल. इज इट क्लियर. तो माय डियर स्टूडेंट्स वंस अगेन गौर करिए. दिस इज व्हाट, पैरेललोग्राम, स्लैंट है. देखिए अगर मैं सीधा कर दूं तो ये बन जाता है रेक्टेंगल. सो द मोमेंट आई मेक इट स्ट्रेट, यू नो, ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल. और बच्चों जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल हो जाएगा. तो ये जो डायगोनल्स हैं ये भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे. इज इट क्लियर. ओके. तो यानी जब ये टेढ़ा हो जाता है बच्चों, आप इसको बोलेंगे पैरेललोग्राम. जब यही फिगर को सीधा कर दोगे तो ये बन जाता है रेक्टेंगल. एंड रेक्टेंगल्स में डायगोनल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में देखिए बच्चों, ये लंबा डायगोनल है और ये छोटा डायगोनल है, लेकिन आप जैसे इसको रेक्टेंगल कर देते हो, यू नो, ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल. अब ये फिगर में देखिए बच्चों, बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. तो ये याद रखिएगा. नाउ यू सी डिफरेंस बिटवीन पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल. डायगोनल्स मे नॉट बी इक्वल. पैरेललोग्राम में एक लंबा होता है बच्चों, एक छोटा होता है. Diagonals are always equal. All interior angles may not be equal. Interior angles are equal. Parallelogram always appears slanted. टेढ़ा दिखता है बच्चों, लेकिन आपका जो रेक्टेंगल है वो सीधा दिखता है. ठीक है बच्चों. तो सब मिला के मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए. कमॉन बच्चों, ध्यान से सुनिए कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही है, लेकिन उसमें सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं एंड मेजर्स 90 डिग्री. नोट दिस माय डियर स्टूडेंट्स. देखिए मैं आपको और तोड़ के बताता हूं. ठीक है. तो बच्चों ये जो मैंने टेढ़ा फिगर बनाया है, देखिए ये है
पैरेललोग्राम, इसमें ये दोनों साइड पैरेलल हैं और ये दोनों साइड भी पैरेलल है, इक्वल है, बट आई विल नॉट मेंशन नाउ। इसको अगर बच्चों में यहां से मारूं, यहां से अगर मैं फोर्स लगाऊं तो बताइए, इफ आई अप्लाई फोर्स फ्रॉम हियर व्हाट हैपेंस, इट बिकम्स स्ट्रेट, इट बिकम्स स्ट्रेट। तो ये फिगर बन जाता है रेक्टेंगल। तो यानी दिस इज पैरेललोग्राम and this is rectangle, and in rectangle both the sides are equal, sorry both the diagonals are equal। यहां बच्चों ये ब्लू वाला है लॉन्गर डायगोनल और ये जो ग्रीन कलर का है ये है शॉर्टर डायगोनल। सो दिस इज लॉन्गर, सपोज दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस कुड बी 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लेकिन यहाँ पे बोथ द डायगोनल्स मेजर्स इक्वल। सो इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर तो ये जो बच्चों ये भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ना बच्चों? तो आपका जो रेक्टेंगल है वो बनता पैरेललोग्राम से ही है, बस आपको ऐसे फोर्स लगाना है। तो जब ये स्ट्रेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली डायगोनल्स बिकम्स इक्वल। तो यानी पैरेललोग्राम को जो भी प्रॉपर्टी है बच्चों वो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल को मिल जाता है, याद रखिए। बस एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है, ये जो एंगल्स हैं ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, जो यहाँ नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? कमॉन कमॉन कमॉन। तो व्हाट इज रेक्टेंगल? A rectangle is a parallelogram in which all the angles are equal and measures 90 degree। ठीक है बच्चों, तो इसको मान लेते हैं A B C D, इसको मान लेते हैं E F G H। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से बच्चों देखिए, ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का, ठीक है ना। So the opposite sides are parallel, opposite sides are equal, opposite sides are parallel, opposite sides are equal। OA equal to OC, देखिए बच्चों OA equal to OC and OB equal to OD, OB equal to OD, diagonal bisects each other। ठीक है बच्चों, देखिए this parallelogram becomes rectangle। तो ये सारा प्रॉपर्टी आपको रेक्टेंगल में भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? All this property comes to rectangle also। in addition, इसके अलावा हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, देखिए एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू एंगल G इज इक्वल टू एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये सारा इक्वल हो जाएगा एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी हैविंग डायगोनल्स इक्वल, दैट इज EG इक्वल टू HF इक्वल टू HF। तो लॉजिक समझ में आया बच्चों? रट्टा मत मारिए, चीज को अंडरस्टैंड करिए कि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम ही है। ओके, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज में क्या आ रहा है, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, बस यही आ रहा है। और इसमें एक चेंजेस आ रहा है बच्चों, डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं था, यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल है। तो ये है बच्चों रेक्टेंगल। बस ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई बच्चों आपको? नेक्स्ट हम बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर देखिए क्या है। सबसे पहला बच्चों स्क्वायर के प्रॉपर्टीज को समझ जाइए। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो ये बच्चों ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो आपको क्या लग रहा है, ये फिगर पैरेललोग्राम है? एकदम है, बिकॉज इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हियर ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो यू कैन से दैट ए स्क्वायर रिजेंबल्स विद पैरेललोग्राम। दूसरी बात बच्चों देखिए, सारा एंगल्स यहाँ पे 90 डिग्री है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। तो क्या बोलेंगे, सर ये तो रेक्टेंगल भी बन गया। यस, तो आपका स्क्वायर रिजेंबल्स विद रेक्टेंगल ऑल्सो, रेक्टेंगल ऑल्सो। ठीक है बच्चों, तो यानी स्क्वायर आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रिलेटरल, आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम, आप डिफाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, अब देखिए स्क्वायर, स्क्वायर क्या है? अगर आपको डिफाइन करना है विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रिलेटरल, यू कैन से दैट ए स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, मैन मेजर्स 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये तीन प्रॉपर्टी आपको बोलना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप ये तीन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, all angles measure 90 degree, all sides are equal। ठीक है बच्चों, ये बोल सकते हैं। सपोज इफ यू से
with parallelogram, if you want to write the definition of square with the help of parallelogram, तब बच्चों ये जो चीजें इसको मत बोलिए, ठीक है बच्चों, बिकॉज वंस यू से पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इट इज कॉमनली अंडरस्टूड, सो यू नीड नॉट टेल इट अगेन। तो बच्चों आप इसको बंद कर दीजिए, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूं। अब बताइए, तो व्हाट इज स्क्वायर? ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम in which all angle measures 90 degree and all sides are equal. So this I have defined square with the help of parallelogram. ठीक है बच्चों, अब मैं मान लीजिए बंद कर देता हूं इन दोनों को, क्योंकि अगर मैं रेक्टेंगल से डिफाइन करता हूं तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल मेजर्स 90 डिग्री अपने आप से आ जाता है। इसको मैंने बंद कर दिया, आपको बस ये बोलना है। तो a square is a rectangle in which all sides are equal. Because once I say rectangle, these two properties automatically comes there. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। देखिए, हम लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते हैं blood is bleeding, या सो बच्चों we never says blood is bleeding. हम क्या बोलते हैं? It's bleeding. Because bleeding मतलब ही है कि blood is coming out of the body. ओके, तो ब्लड बॉडी से निकल रहा है, कहीं पे चोट लग गया ब्लड निकल रहा है, तो हम लोग कभी ये नहीं बोलेंगे ब्लड इज ब्लीडिंग, हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स ब्लीडिंग, काइंडली गिव मी फर्स्ट एड। एम आई राइट और रॉन्ग? तो वैसा ही एक बार अगर मैं बोल दिया कि ये पैरेललोग्राम है तो आपको ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल बोलने की जरूरत नहीं है। एक बार अगर मैं बोल दिया रेक्टेंगल है, आपको ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑल एंगल्स मेजर 90 डिग्री बोलने की जरूरत नहीं है। बस जो एक्स्ट्रा है वही बोलना है, ठीक है बच्चों। एक्स्ट्रा क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सो दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्क्वायर इज ए सुपर फिगर। आप स्क्वायर को क्या बोल सकते हैं एक तरह से बच्चों? सुपर क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल सकते हैं? सुपर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों। वाई सुपर क्वाड्रिलेटरल? Because it has got many properties. It has properties of, parallelogram. It has the properties of rectangle also. तो बच्चों अब चलिए, अब तीनों को मिला के डिफाइन करते हैं। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बोलूंगा तो मेरे को ये तीनों बोलना है। अगर मैं पैरेललोग्राम की हेल्प से बोलूंगा तो मुझे ये दोनों बोलना है। अगर मैं रेक्टेंगल की हेल्प से बोलूंगा तो मुझे केवल ये बोलना है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है बच्चों, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। बताइए, व्हाट इज स्क्वायर? कम ऑन टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स। A square is a quadrilateral because it has four sides in which opposite sides are parallel, all angle measures 90 degree, all sides are equal. ठीक है बच्चों, अब मुझे बोलना है with respect to parallelogram, तो इसको छुपा देते हैं बच्चों, इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। अब बताइए, what is square? A square is a parallelogram. Once I say parallelogram, मतलब this is commonly understood, opposite sides are parallel, you need not say this. So square is a parallelogram in which all angles measure 90 degree and all sides are equal. अब मैं स्क्वायर को एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल। तो बच्चों रेक्टेंगल बोले तो opposite sides are parallel, all angle measures 90 degree, you need not tell it again and again, simply you say rectangle. Once you say rectangle, it means it is equivalent to this to both. Okay, अब मैं बंद कर देता हूं। तो what is square बच्चों? A square is a rectangle in which all sides are equal. तो rectangle के अलावा all sides are equal, ये है एक्स्ट्रा बच्चों, ये है एक्स्ट्रा जो रेक्टेंगल को स्क्वायर बनाता है। इज इट क्लियर? अ प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर बच्चों, देखिए स्क्वायर में रेक्टेंगल में पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टी होगा, स्क्वायर में रेक्टेंगल का सारा प्रॉपर्टी होगा, बस जो एक्स्ट्रा है वो आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो बताइए पैरेललोग्राम का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए स्क्वायर में? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, एकदम इक्वल है। ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एकदम है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है। रेक्टेंगल के क्या प्रॉपर्टी बच्चों? ऑल एंगल मेजर्स 90 डिग्री, एकदम है। एक्स्ट्रा क्या है बच्चों? ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू ए डी। यानी अगर ये 100 सेंटीमीटर है बच्चों ए बी, तो ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। इज इट क्लियर? और रेक्टेंगल में मालूम है आपको डायगोनल्स आर इक्वल, यहाँ भी डायगोनल्स आर इक्वल है बच्चों, एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो इफ सिंगल, दिस इज सिंगल, दिस इज डबल, this is double, but since diagonals are equal, so all their bisections will be equal. Is it clear बच्चों?
चलिए, तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर में बच्चों एवरीथिंग इज इक्वल, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर इक्वल, दिस डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल बच्चों, क्योंकि ये देखिए 90 डिग्री है, तो बोलूंगा मैं, तो ये जो है आपका एक डायगोनल है बच्चों और ये दूसरा डायगोनल है, सो डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल। तो ये सारा प्रॉपर्टीज बच्चों स्क्वायर का है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बच्चों आती है रोम्बस। ध्यान से देखिए, रोम्बस क्या है, देखिए रोम्बस बच्चों, ये दोनों फिगर को रोम्बस ही बोलते हैं। दिस बोथ फिगर्स आर सेम एंड दे आर रोम्बस। एक्चुअली रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, एग्जैक्टली वो पैरेललोग्राम ही है बच्चों, लेकिन इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। बस एक ही फर्क है, चारों साइड इक्वल है, बाकी सब सेम है बच्चों। ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम अप्लाइज ओवर हियर। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो है ही, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ तो बच्चों चारों साइड इक्वल है। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल चीज है बच्चों, याद रखिए, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल, एट राइट एंगल याद रखिए। तो मान लीजिए अगर ये पूरा 10 है तो इसको बोलेंगे 5, ये हो जाएगा 5। अगर ये पूरा 8 है बच्चों, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, और ये जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यानी रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और स्क्वायर में भी याद रखिए बच्चों, स्क्वायर में भी डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी स्क्वायर और रोम्बस में क्या सिमिलरिटी हो गया बच्चों? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। प्रॉपर्टीज है बच्चों सेम प्रॉपर्टीज जो पैरेललोग्राम का है। ऑल साइड्स आर इक्वल, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है बच्चों, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर है बच्चों, ओ इक्वल टू दिस एंड ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। नेक्स्ट बच्चों काइट। काइट थोड़ा सा डिफरेंट है, देखिए। सो काइट इज ए क्वाड्रिलेटरल in which pair of adjacent sides are equal, in which both pair of adjacent sides, okay, both pair of adjacent sides are equal, यानी ये दोनों साइड एडजेसेंट है बच्चों। नेबर्स मैंने बताया था, एडजेसेंट मीन्स अड़ोसी पड़ोसी, राइट। तो आपका देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको। तो ये जो साइड है बच्चों, AD इज इक्वल टू DC, ओके, और ये ग्रीन कलर में जो बनाऊंगा मैं, ABC इक्वल टू AB बच्चों, याद रखिए। सो इफ दिस इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 सेंटीमीटर, एंड इफ दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस विल बी 3 सेंटीमीटर। दिस डायगोनल, ये डायगोनल को बोलेंगे बच्चों हॉरिजॉन्टल डायगोनल। क्या बोलेंगे बच्चों? हॉरिजॉन्टल, ठीक है बच्चों। और ये जो डायगोनल है आप इसको बोलेंगे वर्टिकल डायगोनल, वर्टिकल डायगोनल। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा डायगोनल कट रहा है? देखिए हॉरिजॉन्टल आधा आधा हो रहा है, सो यू कैन से दैट वर्टिकल डायगोनल बाइसेक्ट्स हॉरिजॉन्टल डायगोनल। तो जो वर्टिकल डायगोनल है वो हॉरिजॉन्टल डायगोनल को बीच से काट रहा है। इज इट क्लियर बच्चों? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ काइट्स। तो पहला प्रॉपर्टीज ये है डायगोनल आर, और एक चीज है बच्चों, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree, this angle is 90 degree. So you can say that diagonals are perpendicular to one another. The pair of adjacent sides are equal. Pair of adjacent sides are equal, यानी बच्चों AD equal to DC, AB equal to BC. Pair of adjacent sides are equal. Vertical diagonal bisects horizontal diagonal. ये मैंने आपको बता दिया। तो काइट बच्चों मतलब पतंग। तो पतंग का पैरेललोग्राम से कोई लेना देना नहीं है बच्चों, एकदम सेपरेट फिगर है ये। बस आप काइट को बोल सकते हैं इट इज ए क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, दैट्स ऑल, इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। 2 पेयर, बोथ पेयर की जगह में बच्चों आप ऐसे लिख दीजिए, इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिमाग में रखिए आप, ये है पॉलीगन। तो पॉलीगॉन है बच्चों, देखिए 4 साइड्स हैं, सो इट इज क्वाड्रिलेटरल बिकॉज देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। इफ यू हैव 3 साइड्स इट इज कॉल्ड व्हाट? ट्रायंगल। इफ यू हैव 5 साइड्स, इसको क्या बोलेंगे? आपको इसको बोलेंगे पेंटागन, है ना बच्चों।
तो जिसका 4 साइड्स होता है उसको कहते हैं क्वाड्रिलैटरल। अब बच्चों क्वाड्रिलैटरल का देखिए, देयर आर पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। ट्रेपीजियम बच्चों मैंने नहीं बताया, ट्रेपीजियम क्या, ध्यान से देखिए। ट्रेपीजियम मीन्स, देखिए दिस इज ट्रेपीजियम, अगेन इट इज ए क्वाड्रिलैटरल इन विच वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी सी डी। तो बच्चों इसमें आप बोल सकते हो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। वॉट अबाउट ए डी एंड बी सी? तो ए डी और बी सी बच्चों पैरेलल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो बस अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अगर एक पेयर पैरेलल हो जाता है बच्चों, आप तुरंत उसको ट्रेपीजियम बोल सकते हो। जो दूसरा साइड है आपको उसको देखने की जरूरत है ही नहीं, अगर वो पैरेलल है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। सिंपल है बच्चों। तो ये बन गया ट्रेपीजियम। काइट मैंने आपको बता दिया है, पैरेललोग्राम तो मालूम ही है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल बोलने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप सीधा बोल दीजिए, देखिए ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो आप इसको कह देना भाई पैरेललोग्राम है। अब देखिए बच्चों, दिस टू साइड्स आर पैरेलल, तो आप ये फिगर को ट्रेपीजियम भी बोल सकते हैं, एम आई राइट? तो इसलिए हम बोलते हैं बच्चों ट्रेपीजियम इज ए पैरेललोग्राम। नो, पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपीजियम, बिकॉज ये पैरेललोग्राम है बच्चों, और पैरेललोग्राम के पास में ट्रेपीजियम का भी प्रॉपर्टी है, बिकॉज ट्रेपीजियम क्या बोलता है? ऑपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल, एंड इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। सो यू कैन से दैट दिस पैरेललोग्राम, you can say that parallelogram is a trapezium. Parallelogram is a trapezium. अब बच्चों पैरेललोग्राम में भी देखिए दो आ जाते हैं, रेक्टेंगल और रोम्बस। व्हेन ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेललोग्राम बन जाएगा रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम बन जाएगा रेक्टेंगल व्हेन ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। बच्चों इसको काट देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। All angles are equal. So the moment you make all angles are equal in parallelogram, it becomes rectangle. And the moment you make opposite sides are parallel, की जरूरत नहीं है बच्चों, ये गलत है, इसको मत लिखिए, खाली ये लिखिए all sides are equal, it becomes rhombus. ठीक है ना बच्चों? अब रेक्टेंगल में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स में डालता हूं, यहां मैं फीचर्स डालता हूं all sides and एंगल्स आर इक्वल। तो रेक्टेंगल ऑल एंगल्स नहीं बोलते हैं बच्चों, ऑल साइड्स आर इक्वल। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है बच्चों इसमें। ऑल साइड्स आर इक्वल, ये फीचर डालते साथ ही रेक्टेंगल बन जाता है स्क्वायर, है राइट? तो ऐसे करके बच्चों आप क्वाड्रिलैटरल में एक एक फीचर ऐड करते रहोगे, आपका फिगर इवॉल्व होता रहता है, इवॉल्व होता रहता है। इज इट क्लियर? तो वंस अगेन, पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को तो बहुत सारा साइड होता है, और एक बार देखिए 3 साइड होता है, 4 साइड होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है। बच्चों ये मेरे क्लास को लाइव क्लास की तरह ही लीजिएगा, मैं 2-3 बार बोलूंगा एक ही चीज को, तो आप बस देखते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ याद भी करते रहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? अब बताइए, 4 साइड हो गया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पास बच्चों कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, इट्स जस्ट ए फिगर bounded by 4 sides, that's all, it doesn't has any properties. okay बच्चों? तो पहला प्रॉपर्टी में जो फ्यूज करूंगा क्वाड्रिलेटरल में वो ये है, both pair of opposite sides are parallel, are parallel, parallel करते साथ ही बच्चों ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम बन गया ये, अब उसमें मैं कर दूंगा ऑल एंगल्स आर इक्वल, तभी बन जाएगा रेक्टेंगल। फिर रेक्टेंगल में मैं कर दूंगा ऑल साइड्स आर इक्वल, तभी बन जाएगा स्क्वायर। एम आई राइट? पैरेललोग्राम में ऑल साइड्स आर इक्वल, तब ये बन जाएगा रोम्बस। और क्वाड्रिलैटरल में इफ आई मेक वन पेयर, ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब ये बन जाएगा ट्रेपीजियम। क्वाड्रिलैटरल में बच्चों इफ आई मेक 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब ये बन जाता है काइट। यानी क्वाड्रिलैटरल में ही आप एक एक प्रॉपर्टी डालते रहोगे, वो फिगर आगे बढ़ता चला जाता है। समझे बच्चों? तो क्वाड्रिलेटरल पहले बनता है पैरेललोग्राम, फिर बनता है रेक्टेंगल, फिर बनता है स्क्वायर। समझ में आया ना बच्चों? और ये ट्रेपीजियम का अलग ये है और काइट का भी अलग लेवल है। ठीक है बच्चों? तो बच्चों आप जो है इतना समझ जाइए,
मैं आपको नेक्स्ट क्लास में और एक बार इसको समझाऊंगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी बाय हार्ट नहीं करना है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट में पॉलीगन, बहुत सारा पॉलीगन में 4 साइड बना क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, ओनली इट इज बाउंडेड बाय 4 साइड्स। तो क्वाड्रिलेटरल में पहला प्रॉपर्टी मैंने फ्यूज किया, ऑल बोथ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में मैंने एक प्रॉपर्टी फ्यूज किया, ऑल एंगल्स आर इक्वल, बन गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में मैंने एक प्रॉपर्टी फ्यूज किया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये बन गया स्क्वायर। फिर पैरेललोग्राम में मैंने एक प्रॉपर्टी फ्यूज किया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ये बन गया रोम्बस। अब क्वाड्रिलेटरल में मैंने एक प्रॉपर्टी फ्यूज किया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये बन गया ट्रेपीजियम। फिर मैंने क्वाड्रिलेटरल में फ्यूज किया, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तभी बन गया काइट। तो बच्चों आप ये मत बनाइए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको फ्रेश बना के दूंगा, आप उसको बना दीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में हमने सीखा व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड काइट एंड द प्रॉपर्टीज। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको दिमाग में रखना है बच्चों, वो ये है कि क्वाड्रिलेटरल में जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी डालते रहते हैं वो फिगर इवॉल्व होता रहता है। ठीक है बच्चों, पहले बनता है क्वाड्रिलेटरल, फिर बनता है पैरेललोग्राम, फिर बनता है रेक्टेंगल या तो रोम्बस, फिर रेक्टेंगल से बनता है स्क्वायर। ओके, दूसरे लाइन में क्वाड्रिलेटरल से बनती है ट्रेपीजियम, और एक लाइन में क्वाड्रिलेटरल से बनती है काइट। सो दिस ऑल आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। This video is brought to you by Mohammad Arif, proprietor of Shraddhanjali Academic Care. Okay, बच्चों, located at Golghar. That's all for today's class.